सभी सभी को जय माई की। बनाए के लिए। हाँ, हम लोग साधना कर रहे हैं, बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ वर्षों से आए हैं, कुछ लोग बहुत पुराने हैं, और कुछ लोग अभी अभी साधना के मार्ग में आए हैं। तो साधना में जो भी लोग आते हैं वो तीन तरह से आते हैं। या तो अभाव से आते हैं, या प्रभाव से आते हैं, या अपने स्वभाव के कारण आते हैं। जो लोग अभाव के कारण आते हैं वो लोग सोशल मीडिया से आते हैं। कि सोशल मीडिया में देख ली दो चार वीडियो, उसमें देख लिया कि किसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये देवी के साधना से ये मिल जाएगा, इस देवता की साधना से ये प्राप्त हो जाएगा, और दो चार लोगों के अनुभव भी सुनते हैं। तो वो साधना में कूद जाते हैं कि हम भी साधना करेंगे तो हमारी ये इच्छाएं पूरी होगी। और इच्छाओं को साधना में रखना कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोग इच्छाओं के कारण ही साधना करते हैं, और दूसरे तरह के लोग जो होते हैं वो प्रभाव के कारण आते हैं। अगर उन्होंने देखा कि साधना मार्ग में चल के अमुक व्यक्ति आज खुश था और बहुत वर्षों बाद कुछ और हो गया, तो वो उससे प्रभावित होता है कि हम भी साधना करेंगे तो कल हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो वो प्रभाव के कारण आता है। और कुछ लोग केवल स्वभाव के कारण आते हैं कि उनका स्वभाव है, भगवती से प्रेम का स्वभाव है, शिव से प्रेम का स्वभाव है, घर से वैसे संस्कार मिले हैं कि करना ही है। और सही दृष्टि से देखा जाए, जो लोग स्वभाव से साधना में आते हैं वो लोग सही साधना कर पाते हैं, क्योंकि वो कोई इच्छा नहीं रखते। उनके मन में कभी भी राग द्वेष नहीं आता। राग द्वेष साधना में कैसे आता है? आपने इच्छा रखी और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपने पूरे एफर्ट से साधना करी, तो आपके मन में एक बार को द्वेष जरूर आएगा कि देखो भगवान भी हमारी नहीं सुनते, हम तो बेकार ही साधना मार्ग में आ गए। ये सब झूठ होता है, सब ढकोसला होता है। और जो लोग स्वभाव के कारण अपने आते हैं वो सच में साधना इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो भगवती के सामने या किसी देवी देवता के सामने किसी भी अपने किसी इच्छा से नहीं आते। वो केवल और केवल उनसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनके स्रोतों की साधना करते हैं। के तो साधक होते हैं जो तीन तरह से साधना मार्ग में आते हैं। अब इसमें से जो सोशल मीडिया से आते हैं तो उनके लिए मार्ग बड़ा कठिन है। इसलिए मार्ग कठिन है क्योंकि उन्होंने किसी गुरु को सुना, किसी को सुना, कोई कह रहा है 1 घंटे बात कर रहा है, कोई आधे घंटे बात कर रहा है, कोई 15 मिनट बात कर रहा है। यदि उनकी इच्छाएं पूरी ना हो, उनकी उम्मीदें ना पूरी हो, और कहीं से अगर वो गलत गुरु के फेरे में पड़ गए तो उनका विश्वास तो टूटता ही है, और ऐसे लोग धर्म को अधिक हानि पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया से देख के गुरु को धारण करते हैं। तो आप देखिए, सोशल मीडिया को खोलिए चाहे बुक्स को खोलिए, उसमें गुरु की तो महानता लिखी हुई है, और शिष्य कैसा होना चाहिए उसके तो पन्ने के पन्ने छपे हुए हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया के जमाने में सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु कैसा होना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात है कि गुरु को कैसा होना चाहिए। सबसे पहला जो गुरु का लक्षण है, उसे स्वयं साधक होना चाहिए। उसको कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं गुरु पद पे आ गया और मेरे बहुत सारे शिष्य हो गए तो अब मुझे साधना से क्या। और कुछ को आप कहते भी सुनेंगे कि हमने अपने जमाने में बहुत साधना करी। तो जमाने में साधना करी इसका मतलब क्या? कि अभी आप साधना नहीं करते। जबकि समय के साथ में साधना बढ़ जाती है, और पवित्र हो जाती है, और निश्चल हो जाती है, क्योंकि हमको आदत हो जाती है कि ये हो भी सकता और नहीं भी। और धीरे धीरे हमको अपने इष्ट से प्रेम हो जाता है, और वो प्रेम इस तरह से बढ़ जाता है कि हम केवल फिर साधना में ही ध्यान देते और चीजों में ध्यान जाता ही नहीं। और दूसरा जो गुरु का लक्षण है वो है कि वो शिष्य और शिष्य में भेद नहीं करता। कोई शिष्य उसका फेवरेट नहीं होता, और कोई शिष्य उसके लिए खराब नहीं होता। कोई शिष्य उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होता, और कोई शिष्य बुरा नहीं होता। जबकि असल गुरु तो वही है जो लोग बिल्कुल कंप्लीट होके आ रहे हैं, उस पे जिसमें मेहनत करनी ही नहीं है, उसको करके फायदा क्या है। जो एकदम उद्दंड है, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, अगर उसको निखार के कोई भी गुरु हीरा बना देता है तो असल में वही गुरु की खूबी है। ठीक है ना? जो ऑलरेडी हीरा है ही, जिसको सब कुछ पहले से आता है ही, अगर उसको आपने थोड़ा और पॉलिश कर ही दिया तो उसमें आपकी महानता नहीं है। जिसको एकदम ही कुछ नहीं आता है, जो एकदम ही उद्दंड स्वभाव का है, जिसको साधना का 100 भी नहीं पता,
अगर उसको आप हीरा बना देते हैं तो ये आपकी खासियत है। और भेद एक तरह से और भी होता है, अभी इस टाइम पे तो एक तरह का भेद और भी है कि जो शिष्य अधिक दक्षिणा देते हैं, अधिक तामझाम में रहते हैं या गुरु को रखते हैं, तो उनके प्रति भी गुरु लोग ज्यादा उनका प्रेम रहता है। और जो गरीब है, कुछ नहीं कर पाता, तो उसके लिए उनका प्रेम कम हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपको ये समझा रही हूँ कि शिष्य के तो बहुत सारे गुण दे रखे हैं सोशल मीडिया पे। आप शिष्यों के गुण सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या गुरु के प्रति जो है एक शिष्य के कर्तव्य होते हैं। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए वो शिष्यों को भी पता होना चाहिए। पहले तुरंत तो आपको गुरु नहीं बनाना है। किसी को भी सोशल मीडिया में देख लिया, 4 वीडियो उसके सुन लिए, 25 वीडियो सुन लिए, उसके बाद आप नहीं, आप 1 बार जानिए, 2 बार जानिए, 3 बार जानिए, परखिए, उसके बाद आप गुरु धारण करें। ठीक है ना? और एक गुरु का लक्षण ये है कि उसके अंदर सर्व स्वीकार्यता की भावना हो। सर्व स्वीकार्यता की भावना का मतलब, अगर किसी के वहाँ प्याज लहसुन चल रहा है तो वो भाई नहीं चलेगा। किसी के वहाँ अगर मांसाहार चलता है तो वो नहीं चलेगा। हाँ, अगर कोई प्याज लहसुन नहीं खा रहा है तो वो बहुत अच्छा है। बल्कि जबकि उसका स्वभाव यदि खराब है, उदंड है, मार पिटाई करता है घर में, स्त्री की अ, सम्मान नहीं करता, माता का सम्मान नहीं करता, लेकिन वो प्याज लहसुन नहीं खाता, इसीलिए वो अच्छा है। और कोई मदिरा पान कर रहा है और उसके अलावा मांसाहार भी कर रहा है, लेकिन उसका आचरण अच्छा है, सिर्फ वो इसके अंदर ये कमियां हैं इसीलिए वो खराब हो जाएगा। इस दृष्टि से नहीं देखना, सम भाव से देखना है, सम दृष्टि से देखना, और सर्व स्वीकारता उसके अंदर होनी चाहिए कि वो उस व्यक्ति को भी ठीक कर दे कि जो प्याज लहसुन का सेवन नहीं कर रहा, लेकिन स्त्री का सम्मान नहीं कर रहा, माता का सम्मान नहीं कर रहा, पुत्री का सम्मान नहीं कर रहा, समाज में उसका कोई सम्मान नहीं है, वो उसके स्वभाव को भी बदल दे। और उसके स्वभाव को भी बदल दे जिसके स्वभाव में 100 गुण हैं, लेकिन उसके अंदर खाने पीने के जो है थोड़ा अवगुण है। तो दोनों के स्वभाव को जो बदल दे, वो गुरु का तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण है जिसके अंदर ज्ञान का दंभ ना हो, कि जो आता है हम ही को आता है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं आता। जो साधक रहे, जो हमेशा सीखने का इच्छुक रहे, जिसे लगे कि अगर मुझसे भी अच्छा ज्ञान कोई दे रहा है, तो उसके अंदर ये ईगो ना हो और वो किसी भी व्यक्ति के सामने सहजता से बैठ जाए। वो चाहे उससे उम्र में छोटा हो, बड़ा हो, यदि उसे लग रहा है कि अगले से मुझे ज्ञान मिल रहा है, तो सहज ही उसके सानिध्य में बैठकर ज्ञान का आनंद ले। और पांचवा लक्षण है जो लोभी ना हो। लोभी का मतलब ये कि आपके शिष्य जिसने आपको गुरु बनाया है, उसकी खुद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अभाव के कारण तो आपके पास आया है कि उसे कुछ प्राप्त हो जाएगा, उसकी कुछ आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, और आप उसको अपने बिल ना पकड़ाएं। आजकल यही होता है सोशल मीडिया के ज़माने में कि जो इस तरह के गुरुओं के फेरे में पड़ जाते हैं, तो उनको बिल थमा दिया जाता है कि भाई हमारे ये खर्चे, हमारे ये खर्चे हैं, हम तो साधु संत हैं और हमारा जो है आपको ही करना है। जबकि शिष्य के घर में खाने को दाने भी नहीं होते कितनों के घर में, और कुछ इतने बुरे परिस्थिति से साधना मार्ग में आए रहते हैं कि उनको अखंड जोत जलाने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो इसीलिए गुरु लोभी ना हो, वो समझे अपने शिष्य की दुख को, समझे अपने शिष्य की परेशानी को, समझे उसको खड़ा कर दे। खड़ा करने के बाद तो फिर जो भी गुरु मांगेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिष्य पीछे हटने वाला है अपने गुरु के लिए कुछ करने के लिए। इसीलिए आज से पहले आपने सोशल मीडिया में शिष्यों को थोड़ा सा वो करने के लिए कि भाई आप शिष्य हो, आपको गुरु के सामने कैसे रहना है, मैं तो कहती हूँ जलील करने के लिए, एक तरफ से देखा जाए तो इतने सारे नियम कानून शिष्यों पे बना दिए जाते हैं कि आपको चूं भी नहीं करना है, चाहे गुरु कैसा भी हो। लेकिन गुरु के भी क्या गुण हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि हमको गुरु कैसा चाहिए। और शास्त्रों में इसकी आज्ञा है कि यदि आप किसी भी कारण से किसी भी गलत गुरु के फेरे में पड़ जाते हैं तो आप उसका त्याग कर सकते हैं। और गुरु के लिए भी शास्त्रों में आज्ञा है कि अगर उसका शिष्य किसी भी कारण से ना सुधर रहा हो, उदंड हो, तो वो भी शिष्य का त्याग कर सकते हैं। जिसको साधना की पता ही ना हो कि साधना क्या होती है, जो साधना की इज्जत ना करता हो, क्योंकि कोई भी गुरु गुरु मंत्र देता है तो गुरु मंत्र क्या होता है, उसके आराध्य का ही मंत्र होता है। अगर शिष्य उस आराध्य के मंत्र का सम्मान ना करता हो, उसको जाप करने के बजाय
उनकी सेवा करने के बजाय अगर वो अभी भी टीने टोटकों में घूम रहा है, तो यानी कि वो गुरु का अपमान कर रहा है। तो उस स्थिति में गुरु भी शिष्य का त्याग कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार दूसरे सब्जेक्ट में बात करेंगे। बहुत जय बहुत माँ। बढ़िया, बहुत थैंक यू जय दीदी। माँ की, बहुत जय सुंदर माँ की। दीदी, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। हम्म। और किसी के प्रश्न?